ओवैसी ने दो बातें कही। एक तो कहा कि वहां चौकी वक्फ बोर्ड की जमीन पे बन रही है। दूसरा उन्होंने कहा कि मस्जिद के सामने या एएसआई से जो संरक्षित इमारतें होती हैं, स्थान होते हैं, उसके सामने किसी चीज का निर्माण नहीं हो सकता। तो ओवैसी जी हमको लगता है कभी जामा मस्जिद गए नहीं, केवल राजनीति कर रहे हैं। मनीष जी, लेकिन जो वो कह रहे हैं उनका ये कहना है कि हवा हवाई ये दावे नहीं है, बाकायदा उन्होंने सबूत दिए हैं, दस्तावेज पेश किए हैं, मुरादाबाद में वक्फ का जमीन नंबर क्या था वो भी बताया है, और उन दस्तावेजों के आधार पर वो कह रहे हैं कि भाई वक्फ की जमीन है। देखिए, पहला दावा क्या है कि ये वक्फ की जमीन है, इस पर चौकी का निर्माण नहीं हो सकता। दूसरा दावा ये है कि संरक्षित स्मारक है जो जामा मस्जिद है वहां की, तो उसके आसपास तो निर्माण इजाजत ही नहीं है। देखिए, अच्छी बात आपने कही, ये बात और क्लियर होना चाहिए। हाँ। आखिर उन्होंने सबूत किसको दिया? देखिए, ये जो ओवैसी अखिलेश जैसे लोग हैं, ये मीडिया में सबूत पेश करते हैं। मेरा फिर से कहना है ओवैसी जी, अगर आपके पास सबूत है, कागज है, तो जो विहित प्राधिकारी है, हाँ, वहां जो नगर पालिका है, वहां जो जिलाधिकारी है, उनके सामने रखना चाहिए। समीर अब्बास और मनीष शुक्ला के सामने रखने से पेपर की वैलिडिटी नहीं चेक होगी। देखिए, ये लोग केवल और केवल ओवैसी तो ऐसे व्यक्ति हैं जो संविधान और कानून की शपथ लेकर सबसे ज्यादा उसका उल्लंघन करते हैं, सबसे ज्यादा उसकी अवमानना करते हैं। ये सेंसेशन पैदा करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। आप ये कह रहे हैं कि सबूत जो है वो प्रशासन के सामने क्यों नहीं रखे गए? प्रशासन भी ये कह रहा है कि अभी तक किसी ने दस्तावेज हमारे सामने तो रखे नहीं। फराज किदवई साहब, क्या फिजूल का विवाद पैदा करने की से कोशिश समाजवादी पार्टी मानती है, या फिर आपको वाकई लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के दावों में दम है, समाजवादी पार्टी की नजर में भी ये जमीन वक्फ की जमीन है और यहां पर चौकी का निर्माण नहीं होना चाहिए? देखिए समीर जी, सभी को पैनलिस्ट को, आपके दर्शकों को, आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं। और नए साल में हम ये उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की जो जर्जर कानून व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश जो आज की तारीख में हर पैरामीटर्स पर जर्जर हो चुका है, वो उस पर कुछ न कुछ ध्यान देंगे। समीर जी, दो चीजें हैं जी। आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में दो चीजें कही। मनीष शुक्ला जी ने भी बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की बात करी, लेकिन जैसे ही आपने ये डिस्कशन ओपन किया, आपने बोला कि लखनऊ में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हो गई, और दूसरा आपने बोला कि मॉब लिंचिंग में एक व्यक्ति को पीट पीट करके मार डाला गया। देखिए, प्रॉब्लम बड़ी है समीर जी। मैं आता हूं ओवैसी साहब के इस पर भी। प्रॉब्लम बड़ी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज देश में जो हालात भारतीय जनता पार्टी और इनके जो सहयोगी संगठन है वो पैदा कर रहे हैं, वो बहुत ही एक खतरनाक मोड़ पर देश को लिए जा रहे हैं। देखिए, आज ही मैं बोल रहा हूं, नए साल के दिन द हिंदू में प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट छपी है, आप जरूर पढ़िएगा, अपने दर्शकों को पढ़वाइएगा। ये हाफ पेज की रिपोर्ट है और ये आज ही छपी है। इसके हिसाब से जो रिलीजन रिलेटेड हॉस्टिलिटीज हैं 2022 में, उसमें इंडिया ने 198 कंट्रीज में टॉप किया है। और इसमें जो एक SHI निकाला जाता है, सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स, उसमें जो इंडिया का स्कोर है वो 9.3 है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी का स्कोर है आउट ऑफ 10 तो ये भारत का रहा है। तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कहां पर ला करके देश को खड़ा कर दिया है। दूसरी बात, अभी एक बात हो रही थी कि तेजी से बड़े वहां पर घटना को लेकर आपकी राय क्या है? क्या आपको भी लगता है कि संभल को एक प्रयोगशाला बना दिया गया है? मैं उसी पर आ रहा हूं। देखिए, क्या है कि ओवैसी साहब ने जो भी बात कही है, मेरे पास अभी उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं। लेकिन वो देश के सांसद हैं, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो निश्चित तौर से उसकी जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद फिर जैसा हो वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। DM साहब भी क्या बोल रहे थे कि उन्होंने 3 घंटे में जांच करके खत्म कर दी। अरे साहब, ये स्वर्णिम काल में ये इस उत्तम प्रदेश में एक दाखिल खारिज आप समझते हैं, एक म्यूटेशन के लिए जनता को एक विधायक से फोन कराना पड़ता है। परिवार के मुखिया की अगर मौत हो जाती है तो उसको जो अपना क्या नाम है, जो अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम आनी होती है, उसके लिए एक सांसद को उससे फोन कराना पड़ता है। मोती सिंह जी, इनके जो पुराने MLC थे, एक्स MLC, वो कहते हैं कि तहसील और थानों में जितना ज्यादा भ्रष्टाचार पिछले 40 साल के उन्होंने अपने कैरियर में कभी नहीं देखा। ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं। और DM साहब ने 3 घंटे में चेक करके और बिल्कुल क्या नाम है, सर्टिफिकेट भी दे दिया कि ये जमीन वक्फ की नहीं है। तो साधुवाद है DM साहब को भाई, ऐसे DM साहब ठीक है। नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी के पास ऐसे दस्तावेज हैं तो वो प्रशासन के पास
लाए जाएं, प्रशासन के पास पेश किए जाएं, फिर हम जांच करेंगे। हमारे हिसाब से तो ये जमीन नगर पालिका के दायरे में आती है, ये उन्होंने कहा। प्रवेश चौधरी जी, किस तरह से आप देखते हैं इस विवाद को? एक चौकी बनाई जा रही है और संभल में हम लगातार देख रहे हैं कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसको लेकर विवाद बना हुआ है। ये यूपी का संभल, इसे लेकर सरकार की कोई खास मंशा इसके पीछे आप देखते हैं क्या? ऐसा है, ये सियासत कर रहे हैं मुस्लिम्स, जो हमारे लीडर्स हैं वो सियासत में लगे हुए हैं। आप ये सोचिए कि संभल में हिंदुओं की जगहों को कब्जा किया गया, सरकारी जगहों को कब्जा किया गया, और अगर हिंदू समाज उनके लिए क्लेम करता है और सरकारी तंत्र के हिसाब से क्लेम करता है तो समस्या क्या है? दूसरी चीज, मान लो वो वक्फ की संपत्ति है, तो क्या वक्फ जो है वो इस देश के बाहर की चीज है क्या? क्या मुसलमान इस देश का नहीं है क्या? और वक्फ क्या इस देश का नहीं है क्या? सरकार अगर चाहती है कि कानून व्यवस्था अच्छे से रहे संभल में, उस तथा कथित मस्जिद के आसपास के क्षेत्र में जहां हरिहर मंदिर था हमारा, तो उसके आसपास के क्षेत्र में कानून व्यवस्था व्यवस्थित ठीक से रहे, इसके लिए अगर कोई चौकी बननी है तो उसका लाभ किसको मिलेगा? क्या वहां के मुस्लिम समाज को नहीं उसका लाभ मिलेगा? या वहां जो अल्पसंख्यक हिंदू रह गया, क्या उसको नहीं उसका लाभ मिलेगा? लाभ मिलेगा ना। तो सरकार की जमीन है या वक्फ की जमीन है, अगर सरकार ने वक्फ की जमीन भी कब्जा करनी, उसको लेने की कोशिश करी, तो उस पर किसी को प्रश्न खड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जन कल्याण के लिए हो रहा है, वो समाज कल्याण के लिए हो रहा है। ठीक है ना? हम कोई मस्जिद बात कर रहे हैं जैसे मानो वक्फ की जमीन कहीं और से आ रही है, वो किसी और की है, उसका ताल्लुक किन्हीं और लोगों से। भाई वक्फ बोर्ड भी तो यूपी की सरकार के अधीन ही है ना। नहीं, हम वही तो कह रहे हैं ना कि वक्फ बोर्ड सरकार से ऊपर तो नहीं है। हाँ, सरकार से ऊपर थोड़ी है वो। अगर सरकार को लगता है कि यहाँ पर बनना चाहिए, तो सरकार बनाएगी। ऐसा बहुत सारा हुआ का जो कानून है, समाज क्यों नहीं विरोध करता? वक्फ बोर्ड का जो कानून है वो इसकी इजाजत क्या देता है? सरकारी वहां से सड़कें निकाल दी, हिंदू समाज ने कोई विरोध नहीं करा। अब्बास भाई, आप सोचिए कि हिंदू कितना सहिष्णु है। हमारे प्राचीन मंदिरों को भी तोड़ा गया, हिंदू समाज ने उनको अलग से स्थानांतरित कर लिया, उसकी एक व्यवस्था है। ठीक है, लेकिन वहां पर जन कल्याण के लिए अगर सड़क बनी तो उसका समर्थन किया, उससे लोगों को लाभ होने वाला है। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदू हमेशा सर्व कल्याण के बारे में बात करता है। इसलिए तो हम कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये क्यों नहीं कह रहे? अरे अगर मान लो वक्फ की संपत्ति पर भी सरकार बना रही है तो उसका भी स्वागत करना चाहिए। और ये देश में वक्फ क्या है? ये 47 के अंदर वक्फ वगैरह बस ये देखना पड़ेगा कि वक्फ की जमीन पर चौकी का निर्माण क्या हो सकता है, क्या इसकी इजाजत है? क्योंकि आमतौर पर वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं, वक्फ की गई जो जमीनें हैं, उनका इस्तेमाल धार्मिक कार्यों के लिए होता है। उन्हें मालूम ही नहीं है तो क्या? मैं फिर कह रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं है, सरकार कुछ भी ले सकती है। ठीक है, सरकार कुछ भी कर सकती है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के जो दावे हैं, उनका आधार क्या है? असदुद्दीन ओवैसी ने दावे के तौर पर कुछ कागजात साझा किए हैं। मनीष जी, आता हूं मैं आपके पास। पुलिस चौकी की जमीन वक्फ नंबर 39A मुरादाबाद की है, ये उन्होंने कहा है, बाकायदा वो नंबर दे रहे हैं। ओवैसी ने कई कागजात जारी करके ये दावा किया है। तो देखिए, ये कागजात जो हैं वो सामने रखे गए हैं असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, और डॉक्यूमेंट्स में वक्फ नंबर 39A का उनकी तरफ से जिक्र किया गया है। इसे वक्फ नंबर 39A मुरादाबाद की जमीन बताया गया है। तो देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स एक बार हम जरा इन पर नजर डाल देते हैं। वक्फ नंबर वो दे रहे हैं और वक्फ की जमीन ये है जहां पर चौकी का निर्माण किया जा रहा है, ये उनकी तरफ से दावा किया गया। ये देखिए, वक्फ नंबर 39A मुरादाबाद की ये जमीन है। बाकायदा उन्होंने पेपर जो है वो साझा कर दिए हैं। हालांकि ऐसे कोई दस्तावेज, ऐसा दावा करते हुए ऐसे कोई दस्तावेज हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, ये संभल के जिलाधिकारी की तरफ से क्लियर किया गया है। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर दस्तावेज हमारे पास आते हैं तो हम उसकी जांच करेंगे और फिर पता लगाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से ये नगर पालिका की जमीन है, ये उन्होंने कहा है।